ठीक है, जो नहीं करता है, नहीं चलाता है, नहीं करेगा। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? टीथ पढ़ रहे थे, दांत। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? टीथ, यानी कि दांत पढ़ रहे थे, दांत, है ना, दांत पढ़ रहे थे। अब भैया दांत में हमने सारी चीजें पढ़ ली थी, ठीक है, दांत की हमने सारी की सारी क्या कर ली थी? सर मेरा इंस्टाग्राम नहीं है, कोई बात नहीं बच्चे, दांत पढ़ लिया था, दांत। अब बच्चे दांत के बारे में बात करेंगे, ठीक है, दांत के बारे में पढ़ लिया था। अब देखो दांत में, तो देखो दांत मनुष्य में कितनी बार आता है? आपने कहा सर 2 बार मनुष्य में दांत आते हैं। मनुष्य में दांत कितनी बार आते हैं? तो आपका आंसर है सर मनुष्य में दांत 2 बार आते हैं। ठीक है, अगर मनुष्य में देखा जाए सर, मनुष्य में दांत कितनी बार आते हैं? तो मनुष्य में दांत बच्चे कितनी बार आते हैं? 2 बार। 2, मनुष्य में दांत कितनी बार आएंगे? 2 बार आएंगे। इसीलिए मनुष्य को बच्चे क्या कहा जाता है? द्विबार दंती कहा जाता है। ठीक है, द्विबार दंती कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? तो दांत मनुष्य में आता है, तो मनुष्य को, इसलिए मनुष्य को हम लोग क्या कहते हैं? द्विबार दंती। ठीक है, क्या कहते हैं? द्विबार दंती कहा जाता है। मनुष्य में दांत कितनी बार आते हैं? तो मनुष्य में दांत 2 बार आते हैं, तो इसलिए बच्चे द्विबार दंती कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? द्विबार दंती कहा जाता है, द्विबार दंती कहा जाता है, यानी कि जिसे कहते हैं डाइफोडोंट। ठीक है, क्या कहते हैं? ठीक है, डाइफोडोंट कहा जाता है, डाइफोडोंट। ठीक है, डाइफोडोंट कहा जाता है। ठीक है, क्या कह देते हैं मेरे भैया? तो आंसर है सर डाइफोडोंट कहा जाता है, डाइफोडोंट। और सर मनुष्य के जो दांत होते हैं, मनुष्य के जो दांत होते हैं, ये किसमें धसे रहते हैं? सर मसूड़ों में। ठीक है, किसमें धसे रहते हैं? सर मसूड़ों में, मसूड़ों में धसे रहते हैं, मसूड़ों में धसे रहते हैं, धसे रहते हैं, धसे रहते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? गर्त दंती कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्त दंती कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्त दंती। ठीक है, इन्हें क्या कह दिया जाता है? इन्हें कहा जाता है गर्त दंती। गर्त दंती, गर्त दंती को बच्चे क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर है गर्त दंती को अंग्रेजी भाषा में, गर्त दंती को अंग्रेजी भाषा में थैकोडोंट कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? थैकोडोंट कहते हैं। क्लियर है? थैकोडोंट, थैकोडोंट कहते हैं। जो हाथी के दांत हमसे पूछ रहे हैं, जो हाथी के दांत हमसे पूछ रहे हैं बच्चे, वो एक बात जरूर ध्यान दे लीजिएगा। मुझसे पूछने से अच्छा अगर घर पे पूछे होते, घर पे काम किए होते, तो यहाँ पे पूछने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, आप लोग बैठे रहते हो कि सर बताएंगे। सर मनुष्य में दांत बच्चे कैसे होते हैं? आप कहेंगे सर दांत जो होते हैं मनुष्य में विषम होते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो सारे लिखा करो ना। तो क्या होते हैं? तो आंसर है सर, आंसर हो जाता है, आंसर हो जाता है बच्चे, जिसे क्या कहते हैं? अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं बच्चे, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? विषम बार दंती। इसे क्या कहते हैं? विषम बार दंती कहते हैं, विषम बार दंती, जिसे कहते हैं हेट्रोडोंट कहते हैं। ठीक है, हेट्रोडोंट कहा जाता है। ये दांत के बारे में कहानी कंप्लीट हुई। दांत पढ़ लिया हम लोगों ने, जीभ पढ़ लिया हम लोगों ने, जीभ पढ़ लिया, दांत पढ़ लिया, लिप्स पढ़ लिया। अब बात करते हैं सर सलेवरी ग्लैंड की। किसकी बात कर लेते हैं? सलेवरी ग्लैंड की बात कर लेते हैं। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं? लार ग्रंथियां, जिसे सेलिवरी ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? हिंदी भाषा में कहा जाए सर लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, जिसे बच्चे क्या कहते हैं? सेलिवरी, जिसे क्या कहते हैं? सेलिवरी ग्लैंड कहते हैं। लार ग्रंथियां, जिसे क्या कहा जाता है? सेलिवरी ग्लैंड कहते हैं, सेलिवरी ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं?
सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं, सैलिवरी ग्लैंड कहा जाता है, सैलिवरी ग्लैंड कहा जाता है। लार ग्रंथि, लार ग्रंथि को बच्चे क्या कहेंगे? तो लार ग्रंथि को सैलिवरी ग्लैंड कहा जाता है, सैलिवरी क्या लार ग्रंथि को क्या कहा जाता है? तो लार ग्रंथि को सैलिवरी ग्लैंड कहा जाता है, सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, लार ग्रंथि को भाई क्या कह दिया जाता है? सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं। अब सैलिवरी ग्लैंड कहां होती है? तो आपका आंसर है जो सैलिवरी ग्लैंड होती है, पहले तो इसकी संख्या बता दो। सूर्य प्रताप, क्या सुन लो, तुम्हारी क्या सुन लो, बताओ। मैं तुम्हारा यार हूं, तुम्हारा यार हूं, पहले बताना जरा, तुम्हारा मैं यार हूं। नहीं बताओ तो मैं तुम्हारा यार हूं। कल खत्म हो जाएगी बायो। ठीक है, तो बच्चे क्या हो जाएगा? क्लियर। तो यहां पर देखना, अगर इसकी संख्या पूछी जाए, इसकी संख्या पूछी जाए, तो इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या होती है बच्चे 3 जोड़ी। कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है, 3 जोड़ी या और 6। 6 मतलब क्या हो जाएगा? 6 मतलब हो जाएगा संख्या में 6 होता है, पेयर में 2 हो जाता है, पेयर में 2 हो जाता है, पेयर में 2 हो जाता है। ऐसे मानोगे नहीं सर, ऐसे आप लोग मानोगे नहीं, है ना, ऐसे मानोगे नहीं। ठीक है, पेयर में 3 हो जाती है। बच्चे कहां पाई जाती है? अगर आपसे कहा जाए सर कहां पाई जाती है, तो आप बताओगे सर फाउंड इन माउथ फाउंड इन माउथ कैविटी, फाउंड इन माउथ कैविटी। चलो ठीक है, फाउंड इन माउथ कैविटी बच्चे कहां पाई जाती है? तो आंसर है सर मुख गुहा के अंदर पाई जाती है। कहां पर? मुख गुहा में पाई जाती है, मुख गुहा में। अब देख लो भाई, यहां पर देख लेना, यहां पर देख लेना, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, हाँ, यहां पे सर्च करेंगे सैलिवरी ग्लैंड के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? सैलिवरी। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड के बारे में बच्चे यहां पर क्या करेंगे? सर्च करेंगे। और यहां पर देखिएगा एक डायग्राम, मैं हमेशा यही वाला लेता हूं, तो ये आज भी यही ले लूंगा। अच्छा, ये वाला कुछ सुंदर लग रहा है क्या? नहीं है, सब तो है। चलो आज देखते हैं, आज ये वाला ले लेते हैं। आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। मेरे किस्मत में तू नहीं सा, क्यों तेरा ठीक है। अब देखना, यहां पे जो ये ग्लैंड है जिसे आप लोग कहते हैं सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं? सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं। भाई सैलिवरी ग्लैंड के अंदर आप देखो 3 होती है। एक आपकी क्या होती है? पैरोटिड, एक आपकी होती है सबलिंगुअल, और एक होती है
सबमेंडिबुलर, सबमेंडिबुलर, ठीक है। अब देखो जो सब पैरोटिड ग्लैंड होती है, पैरोटिड को हिंदी में भी बच्चे यही कहते हैं या फिर कह देते हैं कर्ण पल्लो, ठीक है। क्या कहते हैं? कर्ण पल्लो कहा जाता है, कर्ण पल्लो ग्रंथि कहा जाता है, ग्रंथि कहते हैं। बच्चे कहाँ होती है? तो कान के नीचे। ये कहाँ होती है? कान के नीचे होती है, नीचे होती है। और बच्चे कैसी होती है? सबसे बड़ी, ठीक है। कैसी हो जाएगी? तो ये होती है सबसे बड़ी, कान के नीचे होती है। और कान के नीचे होने के साथ साथ बच्चे कैसी होती है? तो सबसे बड़ी होती है, ठीक है, सबसे बड़ी होती है। ये चीज याद रखिएगा, कान के नीचे होते होते बच्चे कैसी हो जाएगी? तो ये सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है, ठीक है। और यहीं पर लिम्फ नोड भी पाए जाते हैं, तो इसका कोई लेना देना नहीं। अब बच्चे सबलिंगुअल, सबलिंगुअल को हिंदी भाषा में अधोजिह्वा कहते हैं। अधोजिह्वा कहा जाता है, अधोजिह्वा कहते हैं, अधोजिह्वा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? अधोजिह्वा, अधोजिह्वा कहते हैं, जिसे कहते हैं सबलिंगुअल। सबलिंगुअल कहाँ होती है? तो बच्चे जीभ के नीचे। कहां पर? जीभ के नीचे होती है, जीभ के नीचे होती है। अधोजिह्वा कहाँ होगी? तो अधोजिह्वा जो होती है बच्चे, ये जीभ के नीचे होती है। कहां पर मेरे भाई? तो आंसर है सर जीभ के नीचे होती है, अधोजिह्वा जीभ के नीचे होती है। फिर उसके नीचे देखोगे, उसके नीचे क्या होता है? तो उसके नीचे होता है सबमेंडिबुलर। क्या होता है? सबमेंडिबुलर। सबमेंडिबुलर इसे हिंदी कहते हैं अधोहनु, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? अधोहनु कहते हैं, अधोहनु कहा जाता है। और बच्चे सबसे ज्यादा लार स्रावित करती है। क्या करती है? सबसे ज्यादा लार स्रावित करती है, सिक्रेशन करती है। सबसे ज्यादा लार का सिक्रेशन कौन करती है? तो बच्चे सबलिंगुअल ही करती है। सबसे ज्यादा कौन सी करती है? सबलिंगुअल। तो यहाँ पर ये 3 हो जाएगा। सबसे छोटी कौन सी है? तो सबसे छोटी होती है सबलिंगुअल, ठीक है। सबसे छोटी कौन सी होती है? सबलिंगुअल। सबसे ज्यादा सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी कौन सी? सबलिंगुअल। अब बच्चे इसमें से लार निकलता है ना, स्लेवरी ग्लैंड से बच्चे क्या निकलता है? तो स्लेवरी ग्लैंड से निकलता है स्लाइवा। क्या निकलता है? स्लाइवा, जिसे कहते हैं लार। कितना निकलता है? तो कितना निकलता है? 1.5 लीटर, ठीक है। कितना निकलता है? 1.5 लीटर इन अ डे, 1.5 लीटर एक दिन के अंदर निकलता है। कितने दिन के अंदर निकलता है बच्चे? तो 1.5 लीटर एक दिन के अंदर निकलता है। 1.5 लीटर बच्चे कितने? एक दिन के अंदर निकलता है। ये चीज याद रख लीजिएगा। कितना निकलता है? तो 1.5 लीटर एक दिन के अंदर निकलता है। एक दिन के अंदर कितना निकलेगा? 1.5 लीटर निकलता है। अब बच्चे अगर लार कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो क्या दिक्कत होगी? देखो, अगर स्लाइवा, अगर बच्चे देखो स्लाइवा क्या हो जाए? ज्यादा, अगर स्लाइवा ज्यादा निकलना शुरू हो जाए, ठीक है। और अगर स्लाइवा क्या हो जाए? कम निकलना शुरू हो जाए, कम और ज्यादा की अगर करें, ठीक है। अगर स्लाइवा ज्यादा निकल रहा है तो क्या होगा? और स्लाइवा अगर कम निकल रहा है तो क्या होगा? अगर स्लाइवा ज्यादा निकल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर स्लाइवा क्या हो रही है? ज्यादा निकल रही है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। स्लाइवा अगर ज्यादा निकल रहा है बच्चे तो क्या नहीं होगा? तो आंसर है सर कोई दिक्कत नहीं होगी। स्लाइवा ज्यादा निकल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहां पर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं तो फिर क्या होगा? जैसे भाई हरीश साहब है, हरीश को बच्चे ज्यादा निकल रहा है, हरीश को बच्चे क्या निकल रहा है? ज्यादा लार निकल रहा है। तो इनको दिक्कत क्या होगी? ठीक है, इनको दिक्कत क्या होगी? तो बच्चे इनको जो दिक्कत होगी बच्चा, वो क्या होगी? वो क्या होगी? आप कहेंगे सर ये जब रात में सोएंगे तो इनकी जो पिलो है, इनकी जो तकिया है, उस पर विश्व का मैप और कम से कम गाल पर इतना बन जाए, गाल पर कम से कम यूपी का तो बच्चे यूपी का तो मानचित्र बन ही जाएगा। यूपी का जो मानचित्र, गौरव मौर्य जी मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। ये लिखने वाला नहीं और क्या लिखने वाला नहीं, मैं लिखता हूं, तुम्हारे दिमाग में नहीं आता है कि लिखने वाला। 10वीं क्लास में पढ़ रहे हो क्या? 10वीं की क्लास में पढ़ रहे हो क्या कि तुमको लिखने वाला बोल दिया जाए, ये करने वाला बोल दिया जाए? पगला जाते हो तुम लोग, तुमको नहीं समझ में आता है क्या? मैं करता हूं, तुमको नहीं समझ में आता है कि कौन सा होता है कौन सा नहीं होता है? क्लियर है?
चलो यहां देखेंगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कम निकल कर आता है, अगर कम निकलता है तो बच्चे गलशुआ हो जाता है। क्या हो जाता है? गलशुआ हो जाता है। गलशुआ जिसे आप क्या कहते हैं? मम्स कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है भाई? मम्स कहा जाता है। गलशुआ का मतलब क्या होता है? गलशुआ बच्चे क्या होता है? मम्स हो जाता है। मम्स है ना, मम्स एक बीमारी है। ये क्या है? एक बीमारी है, बीमारी जो मम्स होता है। और इसमें जो प्रभावित होती है, ठीक है, अगर आपसे कहा जाए इसमें सर जो प्रभावित होता है वो कौन है, तो इसमें जो प्रभावित होता है, प्रभावित, तो प्रभावित कौन होता है? तो आप कहेंगे गलसुआ में पैरोटिड आपकी प्रभावित हो जाती है। गलसुआ में क्या प्रभावित हो जाती है? प्रवाहित कौन सा हो जाएगा? आपका आंसर होगा प्रवाहित हो जाती है। गलसुआ बच्चे क्या हो जाता है? गलसुआ प्रभावित होता है। और यहाँ पे ऐसे 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 क्या होता है? आपका आंसर है यहाँ पे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये बात याद करेंगे, यहाँ पे ऐसे ऐसे फूल जाता है। और जब फूल जाता है ना तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गलशुआ। और अगर ये ज्यादा समय तक रहता है, अगर ये ज्यादा समय तक, ठीक है, अगर ज्यादा समय तक रहता है, ज्यादा समय तक रहता है, तो ज्यादा समय तक रहने पर भैया क्या हो जाता है? आप कहेंगे सर कैंसर का भी रूप ये ले लेता है। ठीक है, किसका रूप ले लेता है? कैंसर का रूप भी ले लेता है। अब चलो भाई, अब हम बात कर लेते हैं किसकी? स्लाइवा की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? स्लाइवा की। स्लाइवा, और सबसे पहले पूछा जाता है स्लाइवा का जो पीएच होता है वो कितना होता है? तो स्लाइवा का जो पीएच होता है बच्चे 6.8 होता है। तो कैसा है? एसिडिक होता है। कैसा होता है? एसिडिक होता है, एसिडिक। ठीक है, स्लाइवा का पीएच कितना होता है? एसिडिक होता है। अब बच्चे स्लाइवा में क्या होता है? तो स्लाइवा में बच्चे, स्लाइवा में कितना हो जाता है? स्लाइवा में कितना हो जाता है? तो जो स्लाइवा में बच्चे क्या होता है, क्या कहते हैं? स्लाइवा में 99% क्या होता है? 99% वाटर होता है। 99% क्या होता है? वाटर होता है। स्लाइवा में 99% क्या हो जाएगा? तो स्लाइवा में 99% वाटर होता है, जल होता है। स्लाइवा में कितने प्रतिशत जल होता है? तो स्लाइवा में जो प्रतिशत मात्रा में होती है जल वो कितना होता है? तो आप कहेंगे जो स्लाइवा है, स्लाइवा में वाटर 99% होता है। स्लाइवा में वाटर कितने प्रतिशत होता है? 99% होता है। 99% होता है। क्लियर है? स्लाइवा में जल कितने प्रतिशत? 99%। कहानी खत्म। ठीक है, तो 1% क्या होता है? 1% होता है सर इसमें एंजाइम। ठीक है, 1% इसमें क्या होता है? एंजाइम होता है। एंजाइम 1% क्या हो जाता है? एंजाइम हो जाता है। एंजाइम सर स्नेक बाइट पर भी शायद पैरोटिड ग्लैंड इफेक्टेड होती है। नहीं बच्चे, स्नेक अलग अलग जैसे कोबरा है, कोबरा अगर आपको बाइट करेगा तो बच्चे सबसे पहले जो कोबरा है बच्चे, सबसे पहले क्या हो जाता है? सबसे पहले तंत्रिका पर प्रभावित करता है। जो आप कहना चाह रहे हो मैं जो आपको बता देता हूं कि ये जो स्लेवरी ग्लैंड है, लार ग्रंथियां सांपों में, ठीक है, किसमें? सांपों में विष ग्रंथि में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, किसमें? सांपों में बच्चे क्या हो जाती है? विष ग्रंथि में परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तित हो जाती है। ठीक है बच्चे? ठीक है, और जैसे अगर आपको क्या कहते हैं वो काट ले, ठीक है, जैसे बच्चे आपको वो काट ले, क्या कहते हैं क्या कहते हैं उसे? करैत काट ले, तो करैत काटेगा तो बच्चे आपको क्या होगा? तो करैत काटेगा ना बच्चा तो आपका ब्लड क्लॉटिंग होगा। कुलदीप बच्चे 99% होता है, 95 नहीं होता है। ठीक है, 95% मूत्र में होता है। मूत्र में पानी की मात्रा 95% होती है सर, यहां नहीं होती है। और जो बच्चे सर की स्पेलिंग लिखते हो ये वाला, ये सर नहीं, ये सार लिखा है। ठीक है, सर की स्पेलिंग बच्चे ये होगी। जितने भी लोग ये सार लिखते हो तो SIR लिखा करो, ये सर होता है। ठीक है, अंग्रेजी थोड़ी बेकार होती है। ठीक है, चलो बच्चे एंजाइम होता है। कौन कौन से एंजाइम होते हैं? तो इसमें बेसिकली दो एंजाइम होते हैं। एक बच्चा कौन सा होता है? एक टाइलिन होता है। कौन सा होता है? टाइलिन होता है। और एक बच्चे कौन सा होता है? एक लाइसोजाइम होता है। एक टाइलिन होता है और एक बच्चे कौन सा होता है? लाइसोजाइम। ठीक है, लाइसोजाइम होता है।
एक टाइलिन होता है और एक लाइसोजाइम होता है। ठीक है, अब बच्चे टाइलिन का कार्य हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, टाइलिन का कार्य बच्चे क्या होता है, ठीक है, ये बात याद करेंगे। टाइलिन का कार्य हमेशा क्या होता है, पूछा जाता है, पूछा जाता है। टाइलिन का कार्य क्या होता है, पूछा जाता है। तो बच्चे ये क्या करता है, आपका आंसर है स्टार्च का पाचन करता है। किसका पाचन कराता है, तो स्टार्च का पाचन, स्टार्च का पाचन करवाता है। स्टार्च का पाचन बच्चे क्या करता है, तो स्टार्च का पाचन करवाता है। क्या कराएगा, तो स्टार्च का पाचन करवाता है। स्टार्च का पाचन करवाता है, क्या करता है, तो आंसर है सर स्टार्च को ही बच्चे हिंदी भाषा में आप क्या कहते हो, मंड। स्टार्च या मंड को बच्चे किस में परिवर्तित कर देता है, तो स्टार्च या मंड को बच्चे किस में परिवर्तित कर देता है, माल्टोज के अंदर। किसमें, माल्टोज के अंदर परिवर्तित कर देता है। ये बच्चे टाइलिन की स्पेलिंग गलत नहीं लिखी है, सही लिखी है, नहीं तो कौन सा टाइलिन की स्पेलिंग गलत है ना। ठीक है, ये बात याद करेंगे। क्लियर है, क्लियर है, बात समझ में है। हिंदी में अंग्रेजी में, हिंदी में अंग्रेजी में सब लोग पागल हो, है ना, सब लोग पगला गए हो। हिंदी अंग्रेजी, आई डोंट नो हिंदी अंग्रेजी। ठीक है, चलो यहां पर देखो लाइसोजाइम क्या करता है, तो लाइसोजाइम क्या करता है, किलिंग बैक्टीरिया। ये क्या करता है, तो आंसर है सर किलिंग बैक्टीरिया। किलिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। तो लार की बच्चे इतनी कहानी होती है। अच्छा बच्चे, टाइलिन एंजाइम को ही क्या कहते हैं, टाइलिन एंजाइम को ही डायस्टेज कहते हैं। ठीक है, डायस्टेज एंजाइम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, डायस्टेज एंजाइम कहते हैं। और जो डायस्टेज एंजाइम होता है, जो बच्चे क्या होता है, आपका डायस्टेज एंजाइम होता है, जो आपका डायस्टेज एंजाइम होता है, ये एंजाइम होता है, ये बच्चे किस में पाया जाता है, तो आपका आंसर है लाल चने में भी, लाल चने में भी पाया जाता है। और बच्चे कई बार रेलवे में पूछा गया है कि जो ये होता है, और एसएससी जीडी में भी क्वेश्चन है, लाल चने में डायस्टेज एंजाइम किस में पाया जाता है, तो लाल चने में पाया जाता है। जो ब्रायोफाइटा और आर्थ्रोपोडा और ये फालतू समझा जी, ठीक है, ये जो फालतू की चीजें आ रही हैं, ये जो फालतू की चीजें आ रही हैं, ये अपने दिमाग के अंदर रख लो। मेरी क्लास में आके बकैती मत किया करो, ठीक है, वरना ब्लॉक कर दूंगा हर किसी को, अकेले किसी को नहीं पढ़ाऊंगा। एक आध बच्चा जो रहेगा उसी को पढ़ाऊंगा। और मैं बंद कर रहा हूं कमेंट, और कर लेना कमेंट, आवाज गई तो फिर ऐसे ही पढ़ते रहना गूंगे बन के, दोबारा पढ़ाऊंगा भी नहीं, दोबारा पढ़ाऊंगा नहीं। चलो क्लियर है। अब बच्चे लार की बात खत्म हो गई, लार ग्रंथि की बात खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं सर किसकी, हम बात करते हैं ग्रसनी की। किसकी बात कर लेते हैं, ग्रसनी की, ग्रसनी। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं, ग्रसनी की बात कर लेते हैं। ग्रसनी को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है, तो ग्रसनी को अंग्रेजी भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। ग्रसनी को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है, तो आंसर है सर, ग्रसनी को अंग्रेजी भाषा में हम लोग कहते हैं फेरिंग्स। ठीक है, क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं, फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स। ग्रसनी को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है, तो ग्रसनी को अंग्रेजी भाषा में फेरिंग्स कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चे क्या होता है, तो आंसर है सर, इसे कहते हैं, इसे क्या कहा जाता है, तो इट इज अ जंक्शन। ठीक है, इट इज अ जंक्शन, इट इज अ जंक्शन which connect path of ear, eye, mouth, MOUTH, mouth and nose। ठीक है, माउथ एंड नोज, माउथ एंड नोज। ठीक है, यह एक संधि है,
लिखेंगे यह एक जोड़ है या एक संधि है, या एक संधि या जोड़ है, यह एक संधि, यह एक संधि या जोड़ है जो आंख, कान व नाक के रास्ते को जोड़ता है, जो आंख कान व नाक के रास्ते को क्या करता है, आंख कान व नाक के रास्ते को जोड़ता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सर क्या ग्रसनी में डाइजेशन होता है, डाइजेशन अगर आपसे कहा जाए होता है, तो आप कहेंगे डाइजेशन नहीं होता है। यहां पर डाइजेशन नहीं होता है मतलब पाचन नहीं होता है। ठीक है, क्या नहीं होता है, पाचन नहीं होता है, पाचन नहीं होता है। फिर बच्चे ग्रसनी के बाद बच्चे क्या लिखा जाए, ग्रासनाल, क्या लिखा जाए, ग्रासनाल लिखा जाए, ग्रासनाल, जिसे आप क्या कहते हैं, ईसोफेगस कहा जाता है। ग्रासनाल को बच्चे क्या कहते हैं, ईसोफेगस कहा जाता है। ठीक है, ईसोफेगस, ठीक है, ईसोफेगस कहते हैं, या इसी को बच्चे फूड पाइप कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, फूड पाइप। ठीक है, फूड पाइप भी इसी को कहते हैं, इसी को ग्रासनाल या इसी को फूड पाइप के नाम से जानते हैं, इसी को ग्रासनाल या फूड पाइप के नाम से जानते हैं। सबसे पहली चीज क्या कहा जाए, तो आप कहेंगे सर सबसे पहले यहां पर क्या कहेंगे, तो सबसे पहले बच्चे सबसे पहले क्या होगा, यहां पे अगर पूछा जाए डाइजेशन, तो आप बताओगे डाइजेशन यहां पर भी नहीं होता है। डाइजेशन अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे नहीं होता, पाचन नहीं होता है, पाचन नहीं होता है, पाचन नहीं होता है। दूसरी चीज सिलेंड्रिकल पाइप होती है, बेलनाकार नली होती है। कैसी होती है, तो आंसर है सर वेलनाकार नली है ना, क्या होती है, तो वेलनाकार नली होती है, वेलनाकार नली होती है, जिसकी सिलेंड्रिकल पाइप अंग्रेजी वाले लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर की। ठीक है, लेंथ कितनी की होती है, 25 सेंटीमीटर की होती है। कितने की होती है, 25 सेंटीमीटर की होती है। लिखेंगे इट्स कनेक्ट माउथ कैविटी टू स्टमक, इट्स कनेक्ट माउथ कैविटी टू स्टमक। ठीक है, लिखेंगे यहां पर ग्रासनाल में लिखेंगे ग्रासनाल, पीछे हेडिंग डाले हो दोबारा मत डालना। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे इट्स कनेक्ट माउथ टू स्टमक। ठीक है, यह मुख को अमाशय से जोड़ती है, यह मुख गुहा ही लिख लो ना, माउथ टू अमाशय। ठीक है, ठीक, यह मुख को अमाशय या मुख को अमाशय से जोड़ती है, या मुख को अमाशय से जोड़ती है, यह मुख को अमाशय से जोड़ती है। ठीक है, तो यहां पर बच्चे मोशन होता है। ठीक है, यहां पर एक मोशन होता है, MO मोशन। यहां पे कौन सा मोशन होता है, तो यहां पर पेरी
ठीक है, पेरिस्टोलेसिस मोशन होता है, पेरिस्टोलेसिस मोशन होता है। पेरिस्टोलेसिस मोशन का मतलब क्या होता है? क्रमाकुंचन गति होती है। ठीक है, क्रमाकुंचन गति होती है। यहां पर क्या होती है? पेरिस्टोलेसिस मोशन होती है। पेरिस्टोलेसिस मोशन का मतलब होता है क्रमाकुंचन गति। ठीक है, क्रमाकुंचन गति होती है। क्रमाकुंचन गति का मतलब होता है, आप लोगों ने एनाकोंडा मूवी देखी होगी। एनाकोंडा मूवी, जब उसमें बच्चे एनाकोंडा इंसान को निगलता है, मान लो इंसान है, इंसान को निगलता है तो ऐसे करता है, ये ऐसे, ये देखो आप फूल रहा है, ये फूल रहा है, पिचक रहा है, फूल रहा है, पिचक रहा है, फूल रहा है, पिचक रहा है। तो फूलने और पिचकने की ही क्रिया को बच्चे पेरिस्टोलेसिस मोशन कहते हैं। तो बच्चे आपसे पूछा जाए कि पेरिस्टोलेसिस मोशन कहां होता है, क्रमाकुंचन की गति कहां होती है, तो आप ग्रासनाल बताओगे। अगर ग्रासनाल नहीं लिखा है तो बच्चे कहां पर होता है, तो आप कहेंगे सर इट्स प्रोड्यूस। ठीक है, इट्स प्रोड्यूस एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, कहां पर लिखेंगे? एलिमेंट्री। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, ये कहां होती है? तो आंसर हो जाएगी यह आहार नाल में होती है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल। तो अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए, अगर ये नहीं दिया गया ग्रासनाल, तो आप क्या लिखोगे? एलिमेंट्री कैनाल। यह आहार नाल में, यह आहार नाल में होती है। कहां होती है? तो आंसर है सर ये आहार नाल के अंदर होती है। कहां पर भैया? आहार नाल में होती है। यह आहार नाल में होती है। ठीक है, किस में होगी? यह आहार नाल में होती है। अगर यहां नहीं लिखा है तो आहार नाल। बच्चे क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? लिख लेंगे, खाने के आकार में अपने आप को परिवर्तित करना। ठीक है, क्या करना? तो इसका मतलब हो जाता है खाने के आकार में अपने आप को बदलना। खाने के आकार में अपने आप को बदलना। खाने के आकार में बच्चे अपने आप को बदलना। खाने के आकार में अपने आप को बदलना। खाने के आकार में अपने आप को बदलना, है ना? खाने के आकार में अपने आप को बदलना। अब देखो जो ये होता है ना, ऐसे करके, ये एक नली है। ठीक है, और इस नली के ऊपर एक नली होती है। इस नली के ऊपर भी एक नली होती है। इतनी बेकार में ये दो नली ऐसे ऊपर नीचे, यहां पर देखो ऐसे गले में, तो दो नली होती है, दो नली होती है ऐसे करके। तो ऊपर वाली जब नली आप ऐसे करते हो तो उसमें रिंग रिंग सा होता है। उसमें कैसा होता है? रिंग रिंग सा होता है। ठीक है, ठीक है, क्या होता है? तो आंसर है ऐसे ऐसे होता है। तो बच्चे इसमें क्या होता है? आप कहेंगे दर्द नहीं बच्चे, क्या होता है? आप कहेंगे ऐसा गले में रिंग रिंग सा होता है। तो ऐसे वाली ये जो रिंग रिंग सा दिखाई दे रही है, ये रिंग रिंग दिखाई दे रही है, ऐसे वाली जो ऊपर वाली नली है, ये रिंग रिंग। इसे बच्चे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बिंड पाइप। इसे क्या कहते हैं? बिंड पाइप। और ये जो नीचे वाली है इसे कहा जाता है फूड पाइप। इसे क्या कहते हैं बच्चे? फूड पाइप कहते हैं। सर इसके ऊपर एक ढक्कन सा होता है। इसके ऊपर बच्चे क्या होता है? तो आपका आंसर है इसके ऊपर एक ढक्कन सा लगा होता है, ऐसे ढक्कन सा ऐसे करके। स्कॉट ट्रैक्टर देखा है आप लोगों ने? बिल्कुल देखा होगा, पुराने जमाने में आता था स्कॉट ट्रैक्टर, अब तो नहीं आता है। तो स्कॉट ट्रैक्टर देखा? स्कॉट ट्रैक्टर ऐसे ऐसे होता है ना, जब वो ट्रक चलता है तो ऐसे 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 फटफट फटफट करता है। वैसे ही बच्चे ये भी करती है। जो आप देखते हो ना, आपने कहा, आप उस दिन कह रहे थे सर ये गोल गोल लटका हुआ क्या दिखाई दे रहा है, वही ढक्कन ही होता है जो यहाँ लटका हुआ दिखाई देता है। तो ये बच्चे क्या करता है? नली को, भोजन नली को, जब आप बोलते हो तो भोजन नली को बंद करता है, सांस लेते हो तो भोजन नली को बंद करता है, और जब बच्चे खाना खाते हो तो सांस नली को बंद करता है। इसी को बच्चे क्या कहा जाता है? आप कहेंगे सर एपीग्लॉटिस। ठीक है, इसी को बच्चे क्या कहते हैं? एपीग्लॉटिस कहा जाता है। क्या कहते हैं? एपीग्लॉटिस कहते हैं। एपीग्लॉटिस, या हिंदी भाषा में कहें घाटी ढापन। क्या कहते हैं? घाटी
ढापन कहते हैं। किसका बना होता है? तो आप कहेंगे कार्टिलेज, ठीक है, कार्टिलेज का बच्चे क्या होता है? बना होता है। कार्टिलेज का बच्चे क्या होगा? तो कार्टिलेज का बना होता है। किसका बना हो जाता है मेरे भैया? तो कार्टिलेज का बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। क्लियर है? चलो ये खत्म हो गया। अब बच्चे बात कर लेते हैं किसकी? अब बच्चे बात कर लेते हैं हम लोग किसकी? स्टमक की, ठीक है। स्टोमक मतलब जिसे आप लोग क्या कहते हैं? अमाशय कहते हैं, अमाशय। हमारी सामान्य भाषा में पेट, साइंस की भाषा में पेट का कोई मतलब नहीं होता है। तो ये क्या होता है? तो आपका आंसर है सर अमाशय होता है, अमाशय, अमाशय। अब बच्चे इससे पूछा जाए, सबसे पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अमाशय का शेप होता है, शेप कैसा होता है? सी शेप्ड होता है या जे शेप्ड होता है? सी शेप्ड या जे के आकार का, सी के या जे के आकार का होता है, आकार का, ठीक है, आकार का होता है। देखो यहां देखो, चलो यहां देखो स्टमक, ठीक है, यहां देख लो भाई, स्टमक की बात कर ले रहे हैं। चलो ये आपके सामने क्या दिख रहा है? स्टमक दिख रहा है, स्टमक, ठीक है। जितना मैक्सिमम हो सकता है मैं उतना बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, मैक्सिमम बढ़ा दूंगा। देखो ये है आपका अमाशय। अमाशय में बेसिकली 3 पार्ट आपको याद रखने। बेसिकली कितने पार्ट याद रखने? 3 पार्ट। एक आपको याद रखना है कार्डिया, एक आपको रखना है फंडस, सॉरी 4, एक और बच्चे आपको रखना है बॉडी, ये पूरा का पूरा बॉडी, और एक बच्चे पाइलोरस। याद रखना है सर पाइलोरस, ठीक है, पाइलोरस, बस इतना ही याद रखना है बच्चे, और बाकी चीजों को याद नहीं रखना है, ठीक है, बाकी चीजों को याद नहीं रखना है, ठीक है। ये बच्चे इसमें मसल्स लिया गया है, ठीक है, मसल्सली बच्चे जो लिया गया है, इसमें जो जो मसल्स होते हैं वो लिखा गया, तो मसल्स की यहाँ पे हमें कोई लेने देने की आवश्यकता नहीं है। एक बच्चे आपको क्या याद करना है? आपको याद करना है कार्डिया,
ठीक है, कार्डिया। एक बच्चे आपको याद रखना है फंडस, ठीक है, एक फंडस, पहले नंबर पर कार्डिया, दूसरे नंबर पर फंडस, तीसरे नंबर पर बॉडी, ठीक है, तीसरे नंबर पर बॉडी, और चौथे नंबर पर बच्चे आती है पाइलोरिक। ठीक है, क्या आता है? पाइलोरस, या बच्चे कह दो पाइलोरिक आ जाता है, पाइलोरस कह लो या पाइलोरस, पाइलोरिक। ठीक है, क्या आता है? पाइलोरिक। ये चार ऑप्शन आपके आते हैं, चार पार्ट आते हैं। अब बच्चे यहां पर देखना, ये जो आपकी ये जो दीवारें दिखाई दे रही हैं, ये क्या दिखाई दे रही हैं? जो ये दीवारें, इस दीवारों से बच्चे क्या निकलता है? इस दीवारों से ही, ठीक है, इस दीवारों से ही बच्चे क्या निकलता है? तो आंसर है सर इस दीवारों से ही, ठीक है, इस दीवारों से ही क्या निकलता है? तो आंसर है इस दीवारों से HCl निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है? इस दीवारों से HCl निकलता है, इस दीवारों से HCl, जो कि HCl किसको एक्टिव करता है? गैस्ट्रिक जूस को एक्टिव करता है, गैस्ट्रिक जूस को एक्टिव करता है, ये बात याद करेंगे। ठीक है, ये बात याद करेंगे, गैस्ट्रिक जूस। अब भैया यहां देखना सर, ये बॉडी, ठीक है, ये क्या है? बॉडी है, ये फंडस है, कार्डियक है। तो सबसे पहले भोजन कहां पहुंचता है? तो आप कहेंगे सबसे पहले भोजन बॉडी के अंदर, यानी कि कार्डियक के अंदर पहुंचता है, कार्डियक के अंदर। देखो अमाशय, अब देखो अमाशय में अगर कहा जाए, अमाशय में खाना कितनी देर रखता है? जो आपका फूड होता है, फूड कितने घंटे? तो 3 से 4 घंटे। कितने घंटे? 3 से 4 घंटे खाना आपके किसमें रहता है? 3 से 4 घंटे, 3 के 4 घंटे, 3 से 4 घंटे बच्चे खाना कहाँ रहता है? तो आप कहेंगे अमाशय के अंदर रहता है 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे रहने के बाद भी बच्चे यहाँ पर किसका? तो आप कहेंगे सर कार्बो, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और फैट का पाचन नहीं होता है यहाँ पर। कार्बोहाइड्रेट और फैट का पाचन यहां पर नहीं होता है ना, याद रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट और फैट का पाचन नहीं होता है। फिर बच्चे खाना यहां पर पचने के बाद, इस वाले रास्ते से पाइलोरिक वाल्व से बच्चे ये कहां पहुंच जाता है? ड्यूडेनम, यानी कि ग्रहणी के अंदर, जो कि छोटी आंत का भाग होता है, यहां पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता सर, यहां पर फैट का पाचन नहीं होता है, और यहां पर खाने कितने देर तक रहता है? तो यहां पर जो खाना रहता है वो 3 से 4 घंटे रहता है। यहां पर खाना कितने देर तक रहता है? तो यहां पर खाना जो होता है 3 से 4 घंटे तक रहता है। ठीक है बच्चे, पढ़ क्या रहा हूं? क्या पढ़ रहा हूं? अक्षय सिंह बच्चे पढ़ क्या रहा हूं? पढ़ रहे हो ना ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी कंप्लीट होगा तब ना चलेंगे बॉटनी में। ब्रायोफाइटा, आर्थ्रोपोडा, ये सब किसमें आता है? बॉटनी और एनिमल किंगडम में। अब मैं आपके बारे में पढ़ा रहा हूं, आपके बारे में यहां से छोड़कर फिर मैं चलूं वहां पढ़ाने के लिए, फिर मैं वहां पर पढ़ाने के लिए। ठीक है, न्यू ज्वाइनिंग, हेलो सर, न्यू ज्वाइनिंग, किसका न्यू ज्वाइनिंग? मेरा या तुम्हारा? किसका न्यू ज्वाइनिंग है? बच्चे जो पाइलोरिक पार्ट होता है, ये मेन पार्ट होता है अमाशय का। ठीक है, अमाशय का क्या कौन सा पार्ट होता है? मेन पार्ट होता है। हाँ बच्चे, फिगर बना लो, बिल्कुल फिगर बना लो। फिगर बना के बच्चे ये 4 चीजें ही इंडिकेट करनी है, पाइलोरिक, बॉडी, फंडस और कार्डियक, इसके अलावा कुछ नहीं। क्रम याद रखना, पहले पर, दूसरे पर, तीसरे पर और ये चौथे पर, ये क्रम याद रखना। सर फैट का मतलब होता है वसा, कार्बोहाइड्रेट का मतलब कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, फैट का मतलब होता है वसा होता है वसा। ठीक है, वसा। कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन कहां नहीं होता है? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन मेरे बच्चे आपके पेट के अंदर नहीं होता है। चलो आओ, स्टमक की बात कर रहे हैं ना, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे थे। डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे आप लोग क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। और इसमें भी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? स्टोमक कहते हैं बच्चे, अच्छा नहीं, स्टोमक अमाशय कहते हैं, अमाशय कहा जाता है। आप लोगों को बताया गया जो अमाशय का शेप होता है ऐसे, ठीक है, जो अमाशय का शेप होता है बच्चे कैसा होता है? तो आपका आंसर है जे शेप होता है। ठीक है, जे शेप होता है। और कहीं कहीं पे बच्चे आपका कैसा लिखा रहता है? सी शेप भी लिखा रहता है।
क्या लिखा रहता है, सी शेप भी लिखा रहता है। कल आप लोगों को डायग्राम भी बना के दिखाया था, है ना, कल डायग्राम भी बना के दिखाया था। ये आपकी ग्रासनाल हो जाती है और यहां से करके ऐसे करके ये आपका क्या होता है, अमाशय। ये आपका कैसा होता है, अमाशय होता है। ये चीज मैंने आप सभी लोगों को कल बताई भी थी। क्या की थी भाई, बताई भी थी। तो देखो ये वाला भाग आपका क्या होता है, सबसे पहला भाग क्या होता है, आपने कहा सबसे पहला भाग होता है फंडस, नहीं, सबसे पहला भाग क्या होता है, कॉर्डिया। क्या होता है भाई, सबसे पहला भाग कॉर्डिया हो जाता है। सबसे पहला भाग कौन सा हो जाता है, एक बार बताना आवाज सही आ रही कि नहीं आ रही, एक बार सभी लोग बताना आवाज सही आ रही कि नहीं आ रही। जल्दी से बताएंगे आवाज सही आ रही कि नहीं आ रही। नहीं तो शिवम ब्लॉक होने वाला है। अगर सही आवाज आ रही होगी, अगर सही आवाज आ रही होगी तो शिवम ब्लॉक होने वाला है। सही आ रही है ना, तो शिवम ब्लॉक हो जाएगा। बच्चों को अपने किस्मत को रोए कि ऐसा कमेंट कैसे किया उसने। अब मेरे सामने आ जाए शिवम का एक बार कमेंट आ जाए, हाँ बस आ गया ना। अभी अपने कमेंट अब नहीं आया, चला गया। अभी अपने किस्मत को रोए कि क्या कहते हैं कि हमने ऐसा कमेंट किया क्यों। हाँ एक मिनट, चलो छोड़ दे रहा हूं, छोड़ दे रहा हूं। चलो रहने दो बच्चे, छोड़ दे रहा हूं, पढ़ ले। कार्डिया सबसे पहले कौन सा होता है, तो आंसर है सर कार्डिया होता है, कार्डिया, कार्डिया। फिर बच्चे बीच वाले भाग को आप, यहां पे एक भाग आता है जिसे कहते हैं बच्चे बॉडी, जिसे क्या कहा जाता है, बॉडी कहते हैं, बॉडी, ठीक है, क्या कहते हैं, बॉडी। फिर बच्चे आपका आता है फंडस, क्या आता है, फंडस आता है, ठीक है, क्या आता है, फंडस, ठीक है। क्या आ जाएगा मेरे भैया, तो भैया आ जाएगा आपका फंडस आ जाता है, फंडस, ठीक है, फंडस आ जाएगा, फंडस। फिर बच्चे उसके बाद क्या आता है, यहाँ पे ये वाला जो भाग होता है, यहाँ पे ये वाला भाग, ठीक है, ये नीचे वाला भाग, इसे कहते हैं पाइलोरिक। इसे क्या कहा जाता है, तो आंसर है सर इसे क्या कहा जाता है, तो पाइलोरिक कहते हैं, पाइलोरिक पार्ट कहा जाता है। तो ये तीन पार्ट होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, ठीक है, ये तीन पार्ट होते हैं। और ये तीनों के तीनों पार्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, तीनों के तीनों अगर पार्ट की बात करें तो ये चार पार्ट आपके होते हैं, जिसमें तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, 1, 2 और 3। ये तीनों पार्ट कभी कभी पेपर में क्रम से लगाने के लिए ठीक है, कभी कभी ये आपके तीनों के तीनों पार्ट बच्चे क्या होते हैं, पेपर में पूछ लिए जाते हैं। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि अमाशय में जो आपका फूड होता है, भोजन होता है, फूड जिसे आप लोग क्या कहते हैं, भोजन, कितने घंटे रहता है, तो 3 से 4 घंटे, ठीक है, 3 से 4 घंटे रहता है। फिर आप लोगों को नेक्स्ट बताया कि यहां पर बच्चे फैट, यानी कि जिसे वसा कहते हैं, वसा, और बच्चे क्या, और जिसे आप लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है, का डाइजेशन, ठीक है, का डाइजेशन यानी कि पाचन क्या नहीं होता है, डाइजेशन यानी कि बच्चे पाचन नहीं होता है, डाइजेशन यानी कि पाचन, पाचन नहीं होता है, पाचन नहीं होता है, डाइजेशन अर्थात पाचन यहां पर नहीं होता है, ठीक है, ये बात याद करेंगे, डाइजेशन यानी कि पाचन नहीं होता है। अब बच्चे क्या होता है, देखना, अगर एनिमल में देखा जाए, एनिमल में
एनिमल में जो आपका स्टमक होता है, स्टमक, इसमें बच्चे कितने स्टमक होते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसमें आपके 3 स्टमक होते हैं। कितने स्टमक हो जाते हैं? तो 3 स्टमक होते हैं। 3 कौन कौन से? प्राइमरी यानी कि प्राथमिक, ठीक है, कौन से हो जाते हैं? प्राथमिक हो जाता है, प्राथमिक। द्वितीयक, द्वितीयक हो जाते हैं, द्वितीयक हो जाते हैं। और आपका कौन सा हो जाता है? तृतीयक। कौन से हो जाते हैं बच्चे? तृतीयक हो जाते हैं, तृतीयक। तो ये 3 होते हैं, ये 3 होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। 2 गलत है, 2 गलत है, 2 गलत है, 2। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हो जाते हैं। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हो जाते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये 3 होते हैं। अब बच्चे यहां से आपके क्वेश्चन आते हैं, यहां से आपके क्वेश्चन आते हैं। यहां से क्वेश्चन आता है, क्या आता है कि जानवरों में खाना सबसे पहले कौन से अमाशय में पहुंचता है? तो जानवरों में खाना सबसे पहले कहां पहुंचता है? क्या गलत है यार? 2 पर फंडस। तो बच्चे 2 पर फंडस ही तो लिखा है ना। देखो यहां देखो, 1 2 3, ये बच्चे बॉडी होती है, 2 पर नहीं होती है बॉडी। ठीक है, बॉडी पूरे के पूरे को ही कहा जाता है, बॉडी पूरे के पूरे को ही कहा जाता है। क्लियर है? यहां पर देखो, भोजन सबसे पहले, भोजन सबसे पहले, भोजन सबसे पहले पहुंचता है, भोजन सबसे पहले पहुंचता है। लिख लेंगे, भोजन सबसे पहले पहुंचता है। अब आपसे पूछा जाए अमाशय का जो इन्वायरमेंट होता है, अमाशय का जो इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, अमाशय में जो बच्चे क्या होता है, अमाशय में जो इन्वायरमेंट होता है, अमाशय में बच्चे कैसा होता है? जो इन्वायरमेंट होता है, यानी कि जो अमाशय का परिवेश होता है, परिवेश, इन्वायरमेंट होता है। अमाशय का जो इन्वायरमेंट यानी कि परिवेश होता है, कैसा होता है? एसिडिक होता है। ठीक है, एसिडिक होता है बच्चे। कैसा होता है? एसिडिक होता है, एसिडिक। यानी कि हिंदी भाषा में अगर कहा जाए तो अमाशय का परिवेश अम्लीय होता है। अमाशय का परिवेश कैसा होता है? तो अमाशय के परिवेश अम्लीय होता है। सैफ खान, पहले नंबर पे कार्डियक, दूसरे नंबर पे फंडस, तीसरे नंबर पे पाइलोरिक। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा? ये आपको दिखाई नहीं दे रहा कि तीनों क्रम के हिसाब से लिखा गया है? ठीक है, नहीं पूछे जाते एग्जाम में, कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। कर लो तुम लोग, बदतमीजी कर लो। अब देखते हैं कैसे कमेंट कर पाते हो। अब पूछो कमेंट में। ना रहे एक बांस, ना बजे एक बांसुरी, है ना? ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। अब एग्जाम में कमेंट कराओ और चाहे जो कराओ, आओ पढ़ाई करना है करो, ना करना है तो जाओ यहां से। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर। अब जो पाइलोरिक पार्ट होता है, ये अमाशय का मेन पार्ट होता है। ठीक है, मेन पार्ट ऑफ स्टमक। ये बच्चे जो पाइलोरिक पार्ट होता है बच्चे कैसा होता है? तो मेन पार्ट होता है, मेन पार्ट यानी कि मुख्य भाग होता है। कैसा भैया? मुख्य। ठीक है, कैसा भाग हो जाता है? तो मुख्य भाग होता है, मुख्य भाग होता है ना, मुख्य भाग होता है। अब इसी पाइलोरिक पार्ट पर ही बच्चे क्या मिलती है? तो आंसर है गैस्ट्रिक। ठीक है, क्या मिलती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड मिलती है। क्या मिल जाती है भाई? गैस्ट्रिक ग्लैंड मिल जाती है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? पाचक ग्रंथियां कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? तो जिसे बच्चे कहा जाता है
पाचक जिसे हम लोग कहते हैं पाचक ग्रंथियां, पाचक ग्रंथियां कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं पाचक ग्रंथियां। गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां होती है, तो आप कहेंगे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां होती है, आप कहेंगे फाउंड इन आमाशय, फाउंड इन स्टमक। बच्चे कहां पर, तो स्टमक में होती है। कहां पर होती है, स्टमक के अंदर होती है, ठीक है, स्टमक में। कहां पर, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड बच्चे कहां पाई जाती है, स्टमक में, ठीक है, स्टमक के अंदर पाई जाती है, स्टमक के अंदर पाई जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब बच्चे इस गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर, इस गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर, इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से, इस गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर बच्चे क्या निक होती हैं, 3 प्रकार की सेल होती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड में बच्चे क्या होती हैं, 3 प्रकार की सेल होती हैं। एक बच्चे आपकी होती ऑक्जेनेटिक सेल, एक कौन सी होती है, एक आपकी होती है ऑक्जेनेटिक, ठीक है, एक कौन सी होती है, ऑक्जेनेटिक सेल होती है, ऑक्जेनेटिक सेल होती है। हिंदी भाषा में भी बच्चे इसे ऑक्जेनेटिक सेल ही कहते हैं, ऑक्जेनेटिक सेल, ऑक्जेनेटिक सेल होती है। एक बच्चे ऑक्जेनेटिक सेल, एक आपकी होती है बच्चे जिसे आप कहते हैं, ठीक है, एक जिसे आपकी कहते हैं जाइमोजिन सेल, ठीक है, एक कौन सी होती है, तो एक होती है जाइमोजिन कोशिका। एक कौन सी होती है, जाइमोजिन कोशिका होती है, जाइमोजिन कोशिका, जाइमोजिन सेल होती है, जाइमोजिन सेल होती है, जाइमोजिन सेल होती है, जाइमोजिन सेल। और एक होती है आपकी म्यूकस सेल। एक कौन सी होती है, तो एक आंसर हो जाता है म्यूकस, ठीक है, एक होती है म्यूकस, म्यूकस सेल होती है, म्यूकस कोशिका लिख लो, म्यूकस कोशिका, म्यूकस सेल होती है, म्यूकस सेल। यहां पे भी भाई कोशिका लिख लो, अंग्रेजी वालों, हिंदी वालों, ठीक है, कोशिका लिख लो, कोशिका। किसमें बच्चे, जो आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है अमाशय के अंदर, अमाशय के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है उसमें 3 प्रकार की सेल पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती है, एक आपकी होती है जिसे आप कहते हैं HCA, एक होती है ऑक्जेनेटिक सेल, एक होती है जाइमोजिन सेल और एक होती है म्यूकस सेल। अब बच्चे ऑक्जेनेटिक सेल से क्या निकलता है, तो ऑक्जेनेटिक सेल से निकलता है HCl। क्या निकलता है बच्चे, तो आंसर है HCl, जिसे आप लोग क्या कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बच्चे याद कर लेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहां से निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहां से निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहां से निकलता है। क्वेश्चन पूछा जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहां से निकलता है, तो आप बताएंगे जठर ग्रंथि से। जठर ग्रंथि से कहां से, तो आप कहेंगे हम पहले तो अमाशय से, अमाशय नहीं है तो जठर ग्रंथि से। जठर ग्रंथि नहीं है, ठीक है, जठर ग्रंथि से नहीं है तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे जठर ग्रंथि नहीं है, तो आंसर हो जाएगा जठर ग्रंथि नहीं है। पाचक ग्रंथि कह लो, गैस्ट्रिक ग्रंथि कह लो, जठर ग्रंथि कह लो, कोई भी कह लो। यहाँ पाचक ग्रंथि नहीं लिख लो, यहाँ पे जठर ग्रंथि ही लिखो। गैस्ट्रिक का मतलब जठर होता है, सॉरी अगर आपका गलत कराया मैंने तो गलत, जठर होता है, ठीक है। तो ये जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि नहीं है तो ऑक्जेनेटिक कोशिका से। जाइमोजिन से बच्चे क्या निकलता है, तो जाइमोजिन से निकलता है गैस्ट्रिक जूस। क्या निकलता है, तो गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जिसे आप लोग कहते हैं जठर रस। क्या कहते हैं भाई, जठर रस। क्या कह देते हैं मेरे भैया, तो आपका आंसर है सर जठर रस कह दिया जाता है, जठर रस। और बच्चे अगर म्यूकस सेल से बात करें, म्यूकस कोशिका से क्या निकलता है,
अमाशय के म्यूकस कोशिका से क्या निकलता है, म्यूकस सेल से क्या निकलता है। तो बच्चे अमाशय के म्यूकस कोशिका, म्यूकस सेल से जो निकलता है, म्यूकस सेल से जो निकलता है बच्चे उसे कहते हैं म्यूकस। उसे क्या ही कहा जाता है, तो उसे कहते हैं म्यूकस ही कह देते हैं। म्यूकस ही निकलता है जिसे आप लोग श्लेष्म कहते हैं। श्लेष्म का काम क्या होता है, श्लेष्म का काम क्या होता है, श्लेष्म में जो ये आपका अमाशय दिख रहा है, ये अमाशय, अमाशय की दीवारों पर ऐसे एक परत बना लेता है। अमाशय के, ठीक है, जो अमाशय की दीवारें होती हैं, अमाशय की दीवारों पर एक ऐसे परत बनाकर और अमाशय को HCl से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है बच्चे, क्या करता है, तो आपका आंसर है सर स्टमक की दीवारों पर, स्टमक की दीवारों पर एक परत बनाकर, स्टमक की दीवारों पर बच्चे क्या कर, एक परत बनाकर, स्टमक की दीवारों पर एक परत बनाकर, स्टमक की दीवारों पर एक परत बनाकर HCl से सुरक्षा प्रदान करता है। आज से पेपर में पूछा जाता है HCl से अमाशय की रक्षा कौन करता है, HCl से अमाशय की जो रक्षा करता है बच्चे वो कौन करता है, म्यूकस की परत। कौन करता है, म्यूकस की परत या श्लेष्म की परत। अब बात कर लेते हैं HCl की, अब बात कर लेते हैं किसकी, HCl की, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या कहते हैं मेरे बच्चे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं भैया, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अगर हम लोग बात करें तो बच्चे सबसे पहले तो इसका पीएच मान पूछा जाता है। सर इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, इसका पीएच मान कितना होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए सर इसका पीएच मान कितना होता है, तो 2.5 कैसा है, तो एसिडिक होता है। कैसा है, एसिडिक, यानी कि अम्लीय होता है। इसका काम क्या होता है, तो आप कहेंगे सर इसका पहला काम तो ये होता है प्रोटेक्ट डिके ऑफ फूड। बच्चे क्या करता है, प्रोटेक्ट डिके ऑफ फूड। पहला तो क्या करता है, तो आंसर है प्रोटेक्ट डिके ऑफ फूड। प्रोटेक्ट डिके ऑफ फूड यानी को खाने को सड़ने से बचाता है। क्या करता है, तो आंसर है खाने को सड़ने से बचाता है। खाने को सड़ने से बचाता है। दूसरा है भाई, दूसरा क्या होता है, दूसरा आप इसमें क्या लिख लेंगे, किलिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करता है। तो आंसर है सर किलिंग बैक्टीरिया। ठीक है, किलिंग बैक्टीरिया क्या करता है, तो आप कहेंगे बैक्टीरिया को, जीवाणु को खत्म करता है। जीवाणु को मारता है, जीवाणु को मारता है। बच्चे जीवाणु को क्या करने का काम करता है, तो जीवाणु को भाई मारने का काम करता है। जीवाणु को क्या करने का काम, तो जीवाणु को मारने का काम करता है। यहां से ये बात आपको यहां से पॉइंट आउट करके लेकर चलना है। जीवाणु को मारने का काम कौन करता है, तो जीवाणु को मारने का काम करता है, जीवाणु को मारने का काम कौन करता है, तो बैक्टीरिया। जैसे आप खाना वाना खाते हो, धूल गर्दे वाली गोलगप्पे खा लेते हो, कहीं पे सड़क के किनारे कोई रेडी लगी हुई है उससे कोई समोसा खा लिया, बर्गर खा लिया, पिज्जा खा लिया, तो वहां से जो बैक्टीरिया वगैरह जाती है उन सभी को मारने का काम करता है। ठीक है, मारने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आप कहेंगे सर क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस को एक्टिव करता है। ठीक है, क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस को एक्टिव करता है। किसे,
गैस्ट्रिक जूस को एक्टिव करता है, गैस्ट्रिक जूस को एक्टिव करता है यानी कि जठर रस को सक्रिय करता है। जठर रस को बच्चे क्या करता है? सक्रिय करता है। ये तो आपकी किसकी बात हो गई? ये तो बात आपकी हो गई HCl की, ठीक है, HCl की हो गई, HCl की बात हो गई। अब HCl के बाद हेडिंग ही बना लो, HCl के बाद हेडिंग ही बना लो गैस्ट्रिक जूस। क्या हेडिंग बनाओगे? गैस्ट्रिक जूस, यानी कि हिंदी भाषा में लिखें तो जठर रस। क्या लिख लेंगे? जठर रस लिख लेंगे। और अब जठर रस की अगर बात करनी है, जठर रस की अगर बात करनी है, यहां पर देखते हैं, जठर रस को देखते हैं कि जठर रस का काम क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो इसका पीएच मान क्या होता है? सबसे पहले इसका पीएच मान अगर आपसे पूछा जाए, जठर रस का पीएच मान पूछा जाए, तो इसका जो पीएच मान होता है बच्चे कितना होता है? 0.9 से 1.5। कैसा है ये भाई? कैसा है भाई? तो एसिडिक होता है। कैसा? एसिडिक, यानी कि हिंदी भाषा में कहा जाए तो अम्लीय होता है। अम्लीय, एसिडिक होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। अम्लीय, एसिडिक। अम्लीय मतलब कैसा हो जाता है? एसिडिक हो जाता है, अम्लीय। क्लियर है? चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसमें क्या क्या होता है जठर रस में बच्चे, होता क्या क्या है? ये चीज सभी चीजों को यहां पर याद करना है। तो बच्चे इसमें क्या होता है? एंजाइम। क्या होता है? एंजाइम होता है। एंजाइम होता है। इसमें क्या होता है? एंजाइम। अब बच्चे कौन कौन से एंजाइम होते हैं? तो इसमें बेसिकली 2 एंजाइम होते हैं। एक बच्चे कौन सा होता है? एक आपका होता है पेप्सिन और एक आपका होता है रेनिन। तो जो पेप्सिन होता है वो उसे क्या कहा जाता है? पेप्सिनोजन। इसे क्या कहा जाता है? पेप्सिनोजन कहा जाता है। एक होता है पेप्सिनोजन। क्या कहते हैं बच्चे? एक होता है पेप्सिनोजन, है ना? क्या हो जाता है? पेप्सिनोजन। और एक बच्चे होता है रेनिन। ये कौन सा होता है? रेनिन। रेनिन होता है, रेनिन। एक पेप्सिनोजन होता है और एक रेनिन होता है। जो पेप्सिनोजन होता है ये कैसा होता है? इनएक्टिव। ये इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव होता है। और इसी को बच्चे एक्टिव करता है। कौन करता है? HCl। HCl बच्चे इसको क्या करता है? एक्टिव करने का काम करता है। तो हेडिंग डाल लो, पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन को हिंदी में पेप्सिनोजन ही कहते हैं। तो यहां पर क्या लिख लो? पेप्सिनोजन को बच्चे पेप्सिनोजन ही लिख लो, पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन को बच्चे क्या करेंगे? पेप्सिनोजन ही लिखेंगे। पेप्सिनोजन को पेप्सिनोजन ही लिखेंगे। क्लियर है? समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? पेप्सिनोजन को बच्चे पेप्सिनोजन ही लिखेंगे, पेप्सिनोजन ही लिखेंगे। पेप्सिनोजन को क्या लिखा जाएगा? पेप्सिनोजन ही लिखा जाएगा। अब बच्चे क्या होता है कि इसमें होता क्या है? जो पेप्सिनोजन है, पेप्सिनोजन को बच्चे क्या किया जाता है? किसके द्वारा? किसके द्वारा? HCl। किसके द्वारा? HCl के द्वारा किस में बदला जाता है?
किस में बदल दिया जाता है? पेप्सिन में। किसमें? पेप्सिनोजन को किसके द्वारा? पेप्सिन के द्वारा, सॉरी एलसीएल के द्वारा पेप्सिन में बदला जाता है, पेप्सिन में। और यही पेप्सिन क्या करती है? आप कहेंगे ये पेप्सिन, ये जो पेप्सिन होती है, ये जो आपके सामने पेप्सिन आई, ये जो आपके सामने पेप्सिन आई, ये क्या करती है? आप कहेंगे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। किसका पाचन कर देती है? तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन मतलब प्रोटीन का पाचन करती है। किसका पाचन करेगी? तो प्रोटीन का पाचन करती है। क्लियर है? यहां पर लिख लेंगे, क्या हो जाएगा? तो आंसर है सर प्रोटीन का पाचन करती है। प्रोटीन का पाचन करती है। अब बच्चे कैसे करती है? कैसे करती है? तो जो प्रोटीन होती है, जो आपकी क्या होती है भाई? आपकी जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन, ठीक है, क्या होती है? प्रोटीन। सब प्रोटीन पर पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन प्रोटीन जो होती है, पेप्सिन को क्या करती है? तोड़ देती है। प्रोटीन को पेप्सिन क्या होती है? तोड़ देती है। किस में तोड़ देती है? तो भाई पेप्टोन में, पेप्टोन में और किस में? तो आंसर है सर पॉली पॉलीपेप्टाइड में। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड के अंदर किस में तोड़ देती है? तो पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड में। यहीं पर एक पॉइंट और देख लो, तो कोई दिक्कत भी नहीं है अगर यहां पर देख लेते हो तो। ठीक है, ये पेप्टोन क्या किया जाता है? ट्रिप्सिन के द्वारा। किसके द्वारा? ट्रिप्सिन के द्वारा। किस में बदल दिया जाता है? तो अमीनो एसिड में। और ये जो पॉलीपेप्टाइड है, किसके द्वारा? ठीक है, इरेप्शन द्वारा, ट्रिप्सिन द्वारा। ये भी किस में बदल दिया जाता है? तो आपका आंसर है अमीनो एसिड में। भाई ये क्या होता है? आपसे अगर पूछा जाए प्रोटीन का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोटीन का अंतिम प्रोडक्ट क्या होता है, तो आपका आंसर होगा फाइनल प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन यही होता है। ठीक है, तो ये क्या है? तो आपका आंसर है सर फाइनल प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन इन डाइजेशन मतलब क्या होता है? पाचन में प्रोटीन का अंतिम उत्पाद। एक बार बताइएगा, समझ में आई चीजें? एक बार बताइएगा सभी लोग, समझ में आई? गुड मॉर्निंग बच्चे। यशी गुड मॉर्निंग मेरे बच्चा। समझ में आई चीजें? आज तो सारी सिस्टमैटिक लिख दे रहा हूं ना, आज तो कोई दिक्कत नहीं, आज तो सारी की सारी सिस्टमैटिक लिख दे रहा हूं। समझ में आ गया? वॉइस प्रॉब्लम नहीं है, वॉइस क्लियर? ठीक है, क्या करें, मजा लेने आते हो? मुझे नहीं पता अल्जाइमर क्या होता है। हाँ, एनटीबीसी में आएगा। गुड
गुड सर, यस सर, जी सर। जो पढ़ने के उद्देश्य से आते हैं ना उनको पूरा का पूरा समझ में आता है, बढ़िया से आता है। और जो यही करने के चक्कर में आते हैं कि चलो मजे लेते हैं क्लास के अंदर, सबको नहीं पढ़ाते हैं, सबको पढ़ाते हैं। तो अच्छा क्या होता है ना कि कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं, मैंने पिछली बार भी बताया था, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो, लिख लीजिए जब तक मैं बता दे रहा हूं, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं ना, क्योंकि हमारे एग्जामपुर की ही कमी है, मैं मानता हूं मेरे एग्जामपुर की ही कमी है कि हम गरीबों के बारे में सोचते हैं, गरीब बच्चों के बारे में सोचते हैं कि गरीब बच्चे भी क्या कर लेंगे, पढ़ाई कर लेंगे, उनके लिए फीस कम कर दो, 199, 299, 249, 499 कर दो ताकि हमारे गरीब बच्चे भी पढ़ लें। लेकिन गरीब बच्चों के चक्कर में कुछ ऐसे बच्चे भी आ जाते हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं होता है, वो कहते हैं चलो क्लास को डिस्टर्ब करेंगे, सारे बच्चों को नहीं पढ़ने देंगे, है ना। तो ये चीज, चलो अमीनो एसिड बच्चे प्रोटीन में होता है, जीडी में भी आ जाता है। अब बड़े ध्यान से देखो, जो पेप्सिनोजन होता है, पेप्सिनोजन को HCl के द्वारा तोड़ा जाता है। HCl के द्वारा तोड़कर बच्चे क्या बनाया जाता है, HCl के द्वारा बच्चे तोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, तो बच्चे क्या हो जाता है, पेप्सिन बच्चे क्या होता है, HCl को तोड़कर बच्चे पेप्सिन बनाया जाता है। ठीक है, पेप्सिनोजन को HCl में तोड़कर, HCl के द्वारा तोड़कर बच्चे पेप्सिनोजन बनाया जाता है। एक लड़का लिख रहा है कि सर ये तो गलत है कि आप लड़की के गुड मॉर्निंग का आंसर देते हो। बच्चे मैं सबके गुड मॉर्निंग का आंसर देता हूं। ठीक है, दूसरी चीज, पेप्सिन का डाइजेशन, पेप्सिन क्या करता है, तो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। अब बच्चे कैसे करता है, ठीक है, कैसे करता है भाई, कैसे करता है, तो भाई प्रोटीन को बच्चे प्रोटीन को पेप्सिन के द्वारा पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में तोड़ दिया जाता है। किसमें बच्चे, पेप्सिन को, ठीक है, प्रोटीन को पेप्सिन के द्वारा पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में तोड़ा जाता है। तो यहां पे बच्चे पेट के अंदर आपके प्रोटीन का लगभग 50% भाग क्या कर दिया जाता है, पचा लिया जाता है। 50% भाग बच्चे क्या कर लिया जाता है, ठीक है, बता लिया जाता है। बच्चे वसा में घुलनशील और प्रोटीन जो होता है वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील प्रोटीन नहीं होती है। ठीक है, बात समझ में है। चलो यहां देखो बच्चे, यहां देखो, अब प्रोटीन को बच्चे जो पेप्टोन भाग होता है, प्रोटीन का जो पेप्टोन भाग होता है, ये ट्रिप्सिन के द्वारा एमिनो एसिड में बदल दिया जाता है, अमीनो अम्ल में बदल दिया जाता है। हिंदी में भी अमीनो अम्ल कहते हैं। ठीक है, अमीनो अम्ल में भी बदल दिया जाता है। उसके बाद पॉलीपेप्टाइड को बच्चे इरेप्सिन के द्वारा, पॉलीपेप्टाइड को बच्चे किसके द्वारा, इरेप्सिन के द्वारा बच्चे किस में बदल दिया जाता है, अमीनो एसिड के अंदर बदल दिया जाता है। ठीक है, अमीनो एसिड के द्वारा बदल दिया जाता है। आप लोग कमेंट ऐसे क्वेश्चन करके आप लोग कमेंट करके क्या करते हो, कमेंट को क्या करते हो, बंद करवाते हो। और बच्चे जिसके जेन्युइन क्वेश्चन होते हैं उनके भी नहीं बताने देते हो, ये बात याद रख लेना। ठीक है, चलो तो क्या हो जाता है, अब बच्चे आपसे पूछा जाए कि पाचन के दौरान प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो पाचन के दौरान प्रोटीन का जो अंतिम उत्पाद होता है वो अमीनो एसिड होता है। और हमारे शरीर में अमीनो एसिड 20 अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, जो हमारे बॉडी बिल्डअप और ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है। अब बात आती है सर रेनिन की, किसकी बात आती है, रेनिन की बात आती है, रेनिन। ठीक है, किसकी बात आती है, रेनिन। रेनिन बच्चे क्या करता है, तो आप कहेंगे रेनिन मिल्क प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, तो आंसर है रेनिन जो है हमारा ये किसका, मिल्क प्रोटीन का बच्चे क्या करता है, मिल्क प्रोटीन का पाचन करता है, मिल्क प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, अब मिल्क प्रोटीन क्या है, ठीक है, मिल्क प्रोटीन क्या होता है, तो भैया मिल्क प्रोटीन जो होता है बच्चे इसे क्या कहते हैं, तो केशीन कहा जाता है, केशीन कहते हैं। ठीक है, केशीन। बच्चे रेनिन क्या करता है, तो आप कहेंगे दूध को कर्ड में, यानी कि दूध को, मिल्क को कर्ड में, दूध को किस में परिवर्तित करने का काम करता है, तो दूध को बच्चे, दूध को किस में परिवर्तित करने का काम करेगा, तो दूध को एक किस में परिवर्तित करता है,
तो आंसर हो जाएगा दूध को दही में परिवर्तित करता है। दूध को दही में परिवर्तित करता है। दूध को किस में परिवर्तित करता है? दही में परिवर्तित करता है। लेकिन बच्चे अगर आपसे पूछा जाए दूध को दही में परिवर्तित करता है कभी, तो अगर एंजाइम पूछा जाए तो रेनिन बताओगे। अगर एंजाइम नहीं है तो आप एक बैक्टीरिया का नाम लोगे। अगर ये एंजाइम नहीं है तो एक बैक्टीरिया का नाम लोगे। ठीक है, एक किसका? तो आंसर है सर एक बैक्टीरिया का नाम लोगे, एक जीवाणु का नाम लोगे। सर उस जीवाणु का नाम क्या होता है? तो लैक्टोबैसिलस। क्या होता है? लैक्टोबैसिलस होता है। लैक्टोबैसिलस होता है। ठीक है, क्या होता है? तो आंसर है सर लैक्टोबैसिलस। क्या हो जाता है? तो लैक्टोबैसिलस हो जाता है। लैक्टोबैसिलस हो जाता है। क्या? लैक्टोबैसिलस हो जाता है। लैक्टोबैसिलस हो जाता है ना? क्या हो जाता है मेरे बच्चे? तो लैक्टोबैसिलस हो जाता है। बड़ा अच्छी बात है, ये जो अलग चीज होती है। अब बच्चे रेनिन जो होता है इसे आप ध्यान से देखेंगे। अगर बात हो बच्चों की, अगर बात हो चिल्ड्रन यानी कि बच्चों की, चाइल्ड की, तो बच्चे बच्चों में रेनिन क्या होता है? ज्यादा निकलता है। बच्चों में रेनिन क्या होता है? आपका आंसर है सर ज्यादा निकलता है। यही कारण तो है बच्चे, यही कारण तो है। कभी आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, तो जो छोटा बच्चा है वो क्या करता है? आप कहेंगे दूध पीता है और आप उसका गलती से पेट दबा दो, छोटे बच्चे का गलती से आप पेट दबा दो, तो बच्चे क्या निकलता है? तो आप कहेंगे सर दूध ढेर सारे, फिर उसके मुंह से दही निकलने लग जाता। क्या निकलता है बच्चे? दही। तो क्यों? क्योंकि बच्चे रेनिन अपना काम उस समय कर चुका होता है। ठीक है, अगर हम एडल्ट में पूछें, वयस्कों में अगर हम बात करें सर किसमें? वयस्कों में, तो ना के बराबर। हम लोगों में बच्चे कैसा होता है? ना के बराबर होता है। ना के बराबर यानी कि निकलता ही नहीं है, ऐसा मान लें, इसमें निकलता ही नहीं। और बच्चे ना निकलने का कारण भी है। आप कहेंगे क्योंकि हम लोग दूध का पाचन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके बच्चे रेनिन नहीं निकाला जाता है। लिख लीजिए। ठीक है, अब बच्चे जब इतना खाना पच जाता है, तो इतना खाना पचने के बाद तो अमाशय में जो ये पचा हुआ खाना बनता है, लुगदी बनती है अमाशय में, पचे हुए खाने को क्या कहते हैं? अगर आपसे पूछा जाए क्या, तो आप बताएंगे सर अमाशय में पचे हुए भोजन को। ठीक है, यहां पे इससे नहीं तो अमाशय में पचे हुए भोजन को काइम बोलते हैं, काइम कहते हैं। और बच्चे कैसा होता है काइम? आप कहेंगे इसमें HCl मिला है, इसमें जठर रस मिला है, गैस्ट्रिक जूस मिला है, HCl मिला है, गैस्ट्रिक जूस, ये सब सारे जूस इसके अंदर मिले। अब बच्चे जब इसके अंदर जब ये जूस मिलते हैं तो बच्चे कैसा होगा? एसिडिक होगा या बेसिक होगा? तो आप कहेंगे सर बेसिक होगा। तो ये काइम कैसा होता है? तो ये काइम होता है बच्चे आपका एसिडिक। कैसा हो जाता है? तो काइम होता है एसिडिक यानी कि अम्लीय। कैसा होता है मेरे भैया? तो अम्लीय हो जाता है, काइम कैसा हो जाएगा?
तो काइम आपका एसिडिक होता है, अम्लीय हो जाता है। ये चीज यहां से आप ध्यान से देखकर लिख कर लेकर चलेंगे, ठीक है, लिख कर लेकर चलेंगे। अब अमाशय के बाद खाना कहां पहुंचता है? तो अमाशय के बाद खाना जो है आपका इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच जाता है। किसके अंदर पहुंचता है खाना? तो आपका आंसर है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन यानी कि आंत में पहुंच जाता है, आंत के अंदर पहुंचता है, ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचता है, आंत के अंदर। अब भैया आंत के अंदर पहुंचता है तो देखना एक बार, हाँ एक बार और ध्यान दे देना सभी लोग कि मंडे से आपके लिए मैं आरपीएफ कांस्टेबल या बच्चे पूरे रेलवे के लिए एक क्लास लेके आ रहा हूं, एक क्लास लेके आ रहा हूं। और वो जो क्लास है बच्चे आपकी ये लाइव होगी। ये आपकी क्लास कैसी होगी? लाइव होगी। ये क्लास बच्चे कैसी होगी? लाइव होगी, लाइव। और बच्चे सुबह 7 बजे होती है, 7 AM पे 8 AM तक होती है। अगर आप इसमें आएंगे तो आपके लिए रेलवे के लिए जितने भी पेपर आप एसएससी ग्रुप डी, रेलवे, एसएससी जीडी देना चाह रहे हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज कराऊंगा, टॉपिक वाइज, सारे के सारे टॉपिक वाइज। एक एक दिन में 3-3 टॉपिक, लगभग 60 से 70 क्वेश्चन एक घंटे के अंदर, 7 से 8 के बीच में 60 से 70 क्वेश्चन एकदम बढ़िया से एक्सप्लेन करते हुए कराऊंगा एक स्पीड के साथ, ठीक है। चलो अब यहां पे हम लोग जो सर्च करने के चक्कर में थे, ये चेक करने में थे ह्यूमन बॉडी। डाइजेस्टिव सिस्टम, आप सभी लोग आइएगा बच्चे, सभी लोग आइएगा, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। अब देखना, इधर ही रख लो भाई, चलो छोटो, देखो ठीक है। अब देखना मेरे भाई, यहां पर देखो खाना, ये अमाशय में, अभी तक हम लोग कहां पर थे? अमाशय के अंदर थे। अभी तक हम लोग अमाशय में देख रहे थे, अमाशय में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। फिर बच्चे आपके बाद ये अमाशय में, अमाशय से निकलकर बच्चे हम लोग कहां पर पहुंच रहे हैं? आंत के अंदर। तो देखो एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और एक लार्ज इंटेस्टाइन होती है। तो आंत जो होती है आपकी, बड़े ध्यान से देखना, जो आपकी आंत होती है मेरे भैया, ये आपकी कैसी होती है? दो, एक लार्ज इंटेस्टाइन होती है, एक बच्चे क्या होती है? लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन होती है। और एक बच्चे स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। एक बच्चे आपकी कौन सी होती है? लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और एक आपकी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। एक स्मॉल इंटेस्टाइन और एक बच्चे कौन सी होती है? एक आपकी होती है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। एक कौन सी हो जाती है? एक आपकी लार्ज इंटेस्टाइन हो जाती है और एक आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में अंतर क्या आता है, इसको देखिएगा, ठीक है बच्चे। इसकी लेंथ कितनी होती है? इसकी लेंथ होती है 1.5 मीटर की। इसकी लेंथ कितनी होती है? तो 1.5 मीटर की होती है। और इसकी लेंथ कितनी होती है? तो 5 से 6 मीटर की। कितनी की? 5 से 6 मीटर की। अब बच्चे बताओ मोटी कौन है? लार्ज है या पतली है? लार्ज मोटी है या पतली मोटी है? तो बच्चे बताओ मोटी कौन है? मोटी कौन है? मोटी कौन है? तो आपका आंसर है सर, मोटी आपकी लार्ज होती है।
तो बच्चे अगर इससे पूछा जाए आपका डायामीटर कितना होता है, व्यास कितना होता है, तो इसका व्यास होता है ज्यादा। मतलब ये कैसी होती है, मोटी। ये मोटी होती है इसलिए देखने में छोटी लगती है, लेकिन है बड़ी। फिर बच्चे अगर आपसे पूछा जाए सर यहां पे इसका व्यास कितना होता है, तो इसका व्यास होता है कम। कम ये होती है पतली, और जो पतली होती है वो अपने आप लंबी दिखने लग जाती है। बच्चे इसमें डाइजेशन होता है क्या, बड़ी आंत में डाइजेशन पूछा जाए, बड़ी आंत में डाइजेशन होता है क्या, तो आप कहेंगे बड़ी आंत में डाइजेशन नहीं होता है, पाचन नहीं होता है, नहीं होता है। बच्चे अगर इसमें पूछा जाए डाइजेशन, इसमें पूछा जाए डाइजेशन, तो आप कहेंगे यस सर डाइजेशन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो कंप्लीट पाचन होता है, पूर्ण पाचन होता है। पूर्ण पाचन के साथ साथ एक शब्द लिख सकते हो, पाचन समाप्त भी हो जाता है। क्या होता है, पाचन समाप्त भी हो जाता है। बच्चे अगर अब्जॉर्प्शन पूछा जाए यानी कि अवशोषण पूछा जाए, अवशोषण, बड़ी आंत में किसका अवशोषण होता है, तो आप कहेंगे दवा, अल्कोहल, मेडिसिन, अल्कोहल एंड वाटर। ठीक है, मिल्क, दवा, दवा, अल्कोहल, अल्कोहल व पानी, पानी का अवशोषण होता है। सर इसमें अगर बात किया जाए, सर इसमें अवशोषण, इसमें बात किया जाए सर अवशोषण, किसकी बात करते हैं, अवशोषण की बात करते हैं इसमें, अवशोषण की। तो इसमें जो अवशोषण होता है बच्चे किसका होता है, भोजन का। भोजन ना लिखकर बच्चे क्या लिखेंगे, पोषक तत्व का। पोषक तत्व को हिंदी अंग्रेजी भाषा में कहेंगे न्यूट्रिएंट। पोषक तत्व पानी का, पोषक तत्व पानी का, पोषक तत्व पानी का अवशोषण होता है इंटेस्टाइन के अंदर। पोषक तत्व पानी का अवशोषण होता है किसके अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर होता है, इंटेस्टाइन के अंदर होता है। तो चलिएगा बच्चे